सभी को जय मसीह की। बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम पवित्र परमेश्वर की ओर से है और घृणा शैतानी ताकतों की ओर से और नरक की ओर से है। स्वर्ग का परमेश्वर जो प्रेम को फैलाते हैं और नरक का झूठा ईश्वर घृणा और नफरत को फैलाता है। प्रियो, पवित्र प्रेमी परमेश्वर हिंसा कभी नहीं सिखाते और न ही हिंसा को मंजूरी देते हैं। नफरत और भेदभाव की शिक्षा शैतान की ओर से है। प्रियो, नफरत, जलन, कड़वाहट यह सब शैतान के कार्य हैं। प्रेम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से है और जिसकी हम आराधना करते हैं हम उसके जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हम जिसकी आराधना करते हैं हमारा स्वभाव भी वैसा ही बनने लगता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए हमें भी प्रेम भरा जीवन जीना चाहिए। जिसकी हम आराधना करेंगे उन्हीं का आशीर्वाद हम पर आता है। अगर हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो प्रेम, शांति, आनंद हमें प्राप्त होगा, और अगर झूठे ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसके अंदर की सब बुरी ताकतें, हिंसा, उत्पीड़न, फूट, क्रोध और हर प्रकार की बुरी आदतें, नफरत हमारे जीवन में कार्य करेंगी। प्रियो, हर बुराई शैतान की ओर से है। किसी के प्रति जलन रखना, कड़वाहट रखना, यह सब शैतान ही के कार्य हैं। स्वर्ग का सच्चा परमेश्वर प्रेम है और कार्य करने के लिए प्रेमपूर्ण हृदय की तलाश करते हैं। नरक का झूठा ईश्वर नफरत है और उनमें नफरत फैलाने के लिए नफरत भरे हृदयों की वह तलाश करता है। स्वर्ग का परमेश्वर नफरत वाले हृदयों में कार्य नहीं कर सकते और नरक का झूठा ईश्वर प्रेम वाले हृदयों में कार्य नहीं कर सकता। प्रिय, झूठा ईश्वर हिंसा और हत्या पर गर्व दिखाता है, पर सच्चा परमेश्वर प्रेम और विनम्रता दिखाते हैं। हमारे परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग के परमेश्वर भी अपना कार्य कर रहे हैं और नरक का झूठा ईश्वर भी अपने कार्य फैला रहा है। झूठा ईश्वर शैतान, वह नरक और अंधकार को प्रकट करता है और लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, और स्वर्ग का परमेश्वर प्रकाश को प्रकट कर रहे हैं और लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। पृथ्वी पर प्रियो, आप या तो स्वर्ग के परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं या तो नरक के झूठे ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, और इसकी पहचान चाल और व्यवहार से है। केवल फलों से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। प्रियो, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हम प्रेम से भरा जीवन नहीं जीते, तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, तो हम शैतान का कार्य कर रहे हैं। प्रियो, मसीहों को तलवार चलाने की अनुमति नहीं है। जब पतरस ने
उत्पीड़कों से यीशु मसीह की रक्षा करने के लिए तलवार चलाई। वचन में लिखा है मत्ती 26 के उसके 52 वचन में, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। प्रियो, याद रखें, जो मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं वे इंसानों से नहीं लड़ रहे हैं। हम उन शैतानी ताकतों से लड़ रहे हैं जो इंसान की हर समस्या के पीछे है। उस दुष्ट ताकतों से हमारी लड़ाई है जो इंसान को बहकाती है। प्रियो, बाइबल बताती है शैतान झूठा है और चोर है और हत्यारा है। प्रियो, आज मसीहत पर लोग अत्याचार करते हैं, पर बाइबल के अनुसार चलने वाला मनुष्य कभी बुरे शब्द नहीं बोलते या किसी इंसान पर हमला करने या मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। वे बस चुप रहते हैं और केवल प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्रियो ऐसा ही है, क्योंकि स्वर्ग में कोई हिंसा नहीं होती, पर केवल प्रेम, आनंद, शांति है। आपको स्वर्ग में कोई भी हत्यारा जो मनुष्य को मारते हैं और कोई भी आतंकवादी नहीं मिलेंगे। प्रियो, कई बार हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो इंसानों पर हमला करने या उन्हें मारने के से पहले किसी ईश्वर का नाम लेते हैं और नारा लगाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है और परमेश्वर क्रोध करने से मना करते हैं। किसी पर हमला करने से परमेश्वर मना करते हैं, हत्या करने से परमेश्वर मना करते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसे बुरे कार्य को करने नहीं देंगे। परमेश्वर पवित्र हैं और वे कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करने आओ तो पहले नफरत को, क्रोध को हटाकर, और जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है पहले उसे क्षमा करो। प्रियो, हर एक बुरे कार्य शैतान करवाता है। किसी को चोट पहुंचाना, हत्या करना, किसी को घायल करना, यह सब शैतान के कार्य हैं। वचन में लिखा है मरकुस 11 के उसके 25 वचन में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रियो, हमें हर एक को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु को यही अच्छा लगता है। मत्ती की किताब 5 के उसके 23 से लेकर 24 तक वचन में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तभी सुनते हैं जब हम अपने दुश्मनों को भी क्षमा करते हैं, जब हम झगड़ों को मिटाते हैं। एक झूठा ईश्वर नफरत, हिंसा, उत्पीड़न पहुंचाता है, वह परमेश्वर हो ही नहीं सकता। वचन में लिखा है यूहन्ना 10 के उसके 10 वचन में, चोर किसी और कार्य के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रियो, घात करना
नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, किसी को घायल करना, किसी पर आक्रमण करना, यह सब शैतान ही का कार्य है। प्रियो, जब ऐसा आप किसी को करते हुए देखो तब समझ जाओ कि इसमें शैतान है और ये शैतान के कार्यों को कर रहा है। बाइबल यह दावा कर रही है कि शैतान मारने, चोरी करने और नष्ट करने आया, पर प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं सब जीवन पाएं। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके पास शांति है, प्रेम और आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए हमें भी हर एक से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप प्रेम हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आप महान हो। आपके उपकारों के लिए धन्यवाद। आदर महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। स्तुति के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपके स्वभाव में प्रभु हम बढ़ते चले जाएं, आपकी पहचान में बढ़े। प्रभु, जीवन की बातें केवल आप में ही है। आपसे दूर ये जीवन कुछ भी नहीं है। जीवन की हर खुशियां प्रभु आप में है। हम आप में बने रहें, आपके वचनों में जुड़े रहें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचा लिया, शैतानी बंधन से छुड़ा लिया और अपना बनाया। प्रभु, हम में से हर एक जनों को अपने प्रेम से भर दो। हम भी हर एक से प्रेम करें, शैतान के कार्यों में न फंसे, आपकी पवित्र इच्छा में बढ़ते चले जाएं, आपके मार्गों में चले। हमारे जीवन से प्रभु केवल आपकी महिमा हो। आप प्रभु दयालु हो। प्रभु, आप में प्रेम, आनंद, शांति है। आपके निकट प्रभु आनंद की भरपूरी है। जीवन की हर खुशियां प्रभु आप में है। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत से दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।